उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। आज हमने पढ़ना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं, मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बन जाता है। क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो ये सिंपली कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिले हैं उनका मास चेक करें और जो एक बड़ा जैसे हीलियम न्यूक्लियाई पीछे हमने देखा वो बना था उसका मास चेक करें। तो हीलियम न्यूक्लियाई का मास जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, हीलियम न्यूक्लियाई का मास कम होगा। हीलियम न्यूक्लियाई का मास क्या होगा? कम होगा। जैसे ये देखें, ये ऊपर को पलड़ा है, ये पलड़ा नीचे को है। ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मास ज्यादा है और एक बड़े न्यूक्लियाई का मास कम है। तो सवाल पैदा होता है कि ये मास किधर चला गया। तो मेरे दोस्तों, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे बहुत मशहूर आइंस्टाइन इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके मुताबिक जो मास जाया हुआ है वो बेसिकली जाया नहीं हुआ, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। इसकी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। बनने वाले न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो उसका क्या मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद आ जाता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, उन्होंने आपस में, ये प्योरली न्यूक्लियर रिएक्शन है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक दूसरे को दोनों न्यूक्लियाई रिपेल कर, ये क्या कर रहे हैं? दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हमने इनको करीब कैसे लेकर आने हैं? तो इनको करीब लाने के लिए किसी एक न्यूक्लियाई को, दोनों को नहीं, किसी एक न्यूक्लियाई को एनर्जी देंगे। एनर्जी देने से क्या मुराद है कि उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसी तरह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इतना ऑसिलेट करेगा कि इतना करीब चला जाएगा दूसरे न्यूक्लियाई के कि वहां पे न्यूक्लियर फोर्स हैवी हो जाएगी। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जब वो करीब चला जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स हैवी हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो इस तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पुट करें और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कीमत यहाँ पुट करें तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो है 3 × 10⁻⁹ केल्विन। कितना टेम्परेचर है? 3 × 10⁻⁹ केल्विन। मतलब अगर हम इतना टेम्परेचर देते हैं किसी एक न्यूक्लियाई को तो वो क्या होगा? वो सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम फिर क्या होंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होने का मतलब है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के गिर्द एक क्लाउड बना देंगे। तो इस तरह क्लाउड बन जाना और एटम का आयोनाइज हो जाना, तो ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट के अंदर चला जाता है। तो इसलिए ये हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्लाज्मा स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरह मजीद आगे ये हम जमीन पे हासिल नहीं। तो जमीन पे अगर हम 10⁹ केल्विन टेम्परेचर देंगे तो ये हासिल होगा। तो ये वैसे हम एक सिंपली कंट्रोल मैनर के अंदर ये इतना टेम्परेचर नहीं दे सकते। इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेजर के लिए अभी तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है।
जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक एटॉमिक बॉम्ब चलाना पड़ता है। तो एटॉमिक बॉम्ब चलेगा तो एक हाइड्रोजन के न्यूक्लाई को ऑसिलेट करवाएगा, फिर न्यूक्लियर फोर्स हैवी होगी, फिर उनके दरमियान न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, फिर वो स्टार्ट होगा, तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब चलने के काबिल होगा। इसके अलावा इसको कंस्ट्रक्टिव मेजर के लिए, एनर्जी के लिए हम ज्यादातर नहीं इसमें कामयाब हो सके, कामयाब हो सके, क्योंकि इसमें दो तीन मसले हैं। एक तो मसला ये है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पे गैस को कैसे हीट करेंगे, और दूसरा है कि कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा है, वो बहुत जरूरी है, वो नहीं हम कर सकते। फिर जो इतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, तो उस एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये दो तीन हमारे पास प्रॉब्लम है मेन, जो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।